हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहां पर हमारा ट्रेड करना बनता है, कल मंडे के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेडिंग प्लान हमारा कल के लिए होना चाहिए। अभी निफ्टी 50 के चार्ट पर हम यहाँ पर हैं। निफ्टी 50 में हमने यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। वीकली टाइम फ्रेम को समझना जरूरी है एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलने के लिए। मैंने आपको क्लियरली याद होगा, मैंने आपको बताया था दो बड़ी एक ग्रीन कैंडल्स बनी है निफ्टी के वीकली चार्ट में। ये जो बाद में एक रेड कैंडल बना है ना, इसके नीचे या इसके ऊपर निकलने दो, मार्केट आपको बुलिश या बेरिश होता हुआ दिखाई देगा। अब ये वाला रेड कैंडल के नीचे 17,000 के नीचे हम बेरिश थे, 17,500 के ऊपर हम बुलिश थे। मार्केट 17,500 से जैसे ऊपर निकला है 200 पॉइंट तो मूव कर भी गया, मतलब 670 तो ऑलरेडी आ चुका है। 17,500 से 170 पॉइंट ऊपर 17,670 तक तो ये चल ही रहा है। अभी ऊपर का रेजिस्टेंस देखें, नो डाउट मार्केट यहां से बुलिश लग रहा है, पर हम ऊपर का रेजिस्टेंस देखें हमारा, तो यहां पर ये वाली जो कैंडल है, इधर हम यहां पर मार्केट निफ्टी जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये लेवल कौन सा है? 17,800 एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर यहां पर भी निफ्टी नहीं रुका, मुझे नहीं लग रहा है यहां पर भी रुकेगा, डायरेक्टली ये 18,000 तक ही जाके रुकेगा। 18,050 या 70 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी लेगा, उससे पहले लेना नहीं बनता है। 17,800 पे रुकना चाहिए। अगर आधा घंटा भी होल्ड कर जाता है, 17,800 मंडे को आता है, आधा एक घंटा होल्ड करता है और बाद में ब्रेक करता है, तो 17,800 के ऊपर भी मार्केट और ऊपर बुलिश हो सकता है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है, मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक जो आ रहा है, अभी ट्रेडिंग का अप्रैल का सेकंड वीक आ रहा है, इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है। चार्ट्स भी हमें वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिशनेस मार्केट के अंदर दिख रही है। अभी वन डे कैंडल में निफ्टी में अगर हम चलें तो यहाँ पर कहाँ ट्रेड लेना बनता है उसको हम देखते हैं। 17,800 हम कह रहे हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 17,800, इससे ऊपर 18,000 ही हमारा मेन टारगेट होगा। बाय एनी चांस अगर नीचे मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, बाय एंड डिप मिलती है 17,600 टू 550 टू 500, ये 100 पॉइंट की रेंज पूरी बाइंग है। 17,500 से लेकर 17,600 जहां पर भी बुलिश कैंडल इंट्राडे में बनेगी, हम इस 100 पॉइंट के बीच में बाइंग करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, अभी चल रहा है 670 पे, थोड़ा सा नीचे आता है 600 के आसपास तक गिरता है, 17,600 पे एक हैमर या कोई बुलिश कैंडल बनाता है, मैं वहीं बाय कर लूंगा। 17,500 आने का वेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि लेवल्स टेस्ट होंगे। कल ब्रेकआउट आया था, थर्सडे फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट आया था, वही ब्रेकआउट जो है वापस नीचे मार्केट के आने पर टेस्ट होगा, रीटेस्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी, मार्केट वहां से वापस बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। पर अगर नीचे मिलता है तो तभी, अगर गैप अप ऑलरेडी आ गया, मान लो 17,800 में आपको रेजिस्टेंस बता रहा हूं, अगर मार्केट में गैप अप आ गया, मार्केट खुली गया 17,800 के ऊपर खुल गया 150 पॉइंट ऊपर, तो क्या करें? तो उसके अंदर फिर आपको वेट करना पड़ेगा। 17,800 रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो अगर यहाँ पर एक गैप में ब्रेक हो रहा है, तो चांसेस है कि इंट्राडे में 100-150 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। 800 के ऊपर गया, ट्रैप कर दिया, बायर्स को एंट्री दी, स्टॉप लॉस काट के काफी नीचे गिर गया, अगेन 17,600 को टेस्ट करने नीचे नहीं आ जाए, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मंडे को मार्केट 17,800 से पहले पहले कहीं पर भी खुल जाता है, मार्केट में बाइंग ही रहेगी। अगर छोटा गैप अप आता है निफ्टी में 50-70 पॉइंट का, हम बाय ही करेंगे कोई अच्छी कैंडल देख के। अगर नीचे मिल जाता है तो बाय करेंगे। फ्लैट ओपनिंग आके 17,680 के ऊपर निकलता है, फ्लैट ओपनिंग देके 17,680 जो यहाँ पर ये हाई लगा है फ्राइडे का, इसी के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी 17,800 के ऊपर खुल गया तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेंगे। सेलिंग कहीं पर भी नहीं करनी है, सेलिंग तभी बनेगी जब बड़ा गैप अप आ जाए, 17,800 के ऊपर खुल जाए, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम सेल ट्रेड नहीं लेके एक रिट्रेसमेंट ट्रेड ले रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बुलिशनेस दिखाई दी, मार्केट काफी ऊपर ओपन हो गया, 17,800 के ऊपर ओपन हो गया, बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, जो बड़े ट्रेडर्स बाय करके गए थे वो बीच बीच में पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ी सी सेलिंग आएगी, उस सेलिंग को हम इंट्राडे में एज ए स्कैल्पर कैप्चर कर सकते हैं। बट कोई बड़ा सेल ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करना है। 17,000 से ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक सुपर बुलिश है। 18,000 भी दिख सकता है, 18,000 तो दिख ही गया, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर। 19,000 तक भी दिख सकता है निफ्टी में, आपको बता रहा हूं मार्केट कभी भी सुपर बुलिश हो सकता है, और ये चीज मैं आपको लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूं। 17,500 के ऊपर निफ्टी निकलते ही बुलिश होगा, ठीक है। अभी इंट्राडे लेवल्स मैंने आपको बता दिया, 17,800 के ऊपर अगर खुल जाता है, ओपनिंग मैटर करती है, कहां आती है, बड़ा गैप अप आ गया तो वेट एंड
बहुत छोटा सा गैप अप आके थोड़ा सा ऊपर निकला तो बाय, नीचे आया तो बाय ऑन डिप 17600 टू 500 के बीच में जहां ग्रीन कैंडल हमें मिली बाय ऑन डिप हम प्लान कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें यहाँ पर 1 वीक कैंडल अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, ये भी काफी अच्छी बुलिश कैंडल बना के गई है, पर बैंक निफ्टी जो है ना 37,000 यहां से लेकर 39,000 एक बहुत ही कंफ्यूजिंग जोन था, जिसके बीच में अगेन मार्केट वापस आ रहा है। नीचे से तो मार्केट बाउंस कर रहा था नो डाउट, बट 37,000 से लेकर 39,000 यहां पर देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी मेरे को बुलिश तो दिख रहा है, बट 37 से 39 के बीच में ट्रेड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी इस वीकली चार्ट को देखते हुए। बट अगर इसको यहां से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना है, निफ्टी को 18,000 से ऊपर निकलना है, तो बैंक निफ्टी भी वन शॉट में ऊपर जाएगा। 37 से 39 की रेंज है, 37 के ऊपर आ गया तो ये 1 से 1.5 वीक में 39,000 ऊपर आ सकता है। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं बैंक निफ्टी 2 से 2,500 पॉइंट आपको 2000 से 2500 पॉइंट आपको 2 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये मोमेंटम गैप अप के अंदर आती है तो ट्रेड करने को नहीं मिलेगा, इंट्राडे में आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखते हैं कहां पर कैसे ट्रेड करता है, पर अगर हम इसको देखें कल हमें मंडे के दिन कैसे इसको ट्रेड करना है, यहां पर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे एक अच्छा बुलिश ग्रीन कैंडल बना के गया है। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस देखें पहले हम, तो इसके ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 37,700, 37,350, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 37,350 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर 37,700 ये जो सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये एक रेजिस्टेंस निकलेगा। उसके ऊपर 38,000 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस निकलेगा। मतलब जहां पर अभी चल रहा है ना, इससे 300 पॉइंट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, उससे 300 पॉइंट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, अगेन 38,000 राउंड नंबर पे एक और रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आती है तो जो मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताया उनके आसपास बाय नहीं करना है। अगर वो रेजिस्टेंस कैंडल्स में ब्रेक हो रहा है तो बाय करना है। जैसे मैंने आपको बताया 37,350 हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस होने वाला है बैंक निफ्टी में 300 टू 350। मार्केट क्या होगा अगर इससे ऊपर ओपन हो जाए, तो ऊपर ओपन हो जाए तो ऊपर का लेवल 37,500 भी राउंड नंबर है, 37,700 भी एक रेजिस्टेंस है, कहीं पर भी जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। तो हम तभी बाय करेंगे जब हमारा लेवल आएगा किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसको रीटेस्ट करके सपोर्ट बना के ऊपर निकलेगा, तभी हम बैंक निफ्टी को इंट्राडे में बाय करेंगे। ठीक है, बाइंग लेवल में आपको बता देता हूं, लमसम नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है, पहले बाय ऑन डिप की बात करें, 37,150 चल रहा है, अगर नीचे आता है 36,850 के ऊपर जब तक है हम बुलिश है, हम बाय ही करेंगे। 36,850 मतलब जहां पर अभी चल रहा है 37,150, यहां से 300 पॉइंट नीचे तक बैंक निफ्टी में हम बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हैं। जब तक 36,850 से नीचे नहीं गिरता बाय ऑन डिप ही रहेगी। अगर मान लो 200 पॉइंट नीचे आ गया, 36,900 पे आ गया, अभी 37,100 चल रहा है, 36,900 पे आया बाय, 950 पे कैंडल बनी बाय, 37,000 पे एक बुलिश कैंडल बनी बाय। पर ऑलरेडी अगर एक गैप अप ओपन हो गया तो ये बड़ा गैप अप अगर 37,400 के ऊपर तक आ जाता है तो मैं वेट एंड वॉच रखूंगा। अगर यही मेरे को 37,250 300 के आसपास मिलता है और जो 300 का रेजिस्टेंस है, जो मैं आपको छोटा सा रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये कैंडल में ब्रेक होता है तो मैं गैप अप आने के बाद में भी बैंक निफ्टी को बाय कर सकता हूँ। छोटा सा एक प्राइस एक्शन पैटर्न देख के या कैंडल स्टिक देख के बाइंग प्लान हो सकती है, बट कम से कम 300-400 पॉइंट का गैप अप आ गया बैंक निफ्टी में, 1% के आसपास का गैप अप आ गया तो थोड़ा सा वेट करना, आधे परसेंट का गैप अप आ गया तो हम फिर भी एंट्री ले सकते हैं कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देख के। टारगेट हमारे डायरेक्टली बैंक निफ्टी में 38,000 ही मेन टारगेट है, उसके बीच में जो छोटे रेजिस्टेंस है 37,700 37,300 वो कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसने यहाँ पर इतना बड़ा मारूबुजू टाइप का ग्रीन कैंडल दिया, लॉन्ग बॉडी कैंडल दिया है, यहाँ पर एक और लॉन्ग बॉडी कैंडल कब बना देगा डेली टाइम फ्रेम में, शायद मंडे को होल्ड करके ट्यूसडे को ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल अगेन बना दे। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद में हो सकता है कि एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बने मंडे का डेली, उसके बाद में ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए। तो मोमेंटम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मंडे को आती है कि ट्यूसडे को आती है, बट ओवरऑल मार्केट हमें बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी भी 38,000 के टारगेट मैं नेक्स्ट वीक के लेके चल रहा हूँ, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मूव कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप सारे लेवल्स एंड पॉइंट समझ गए होंगे, क्या साइकोलॉजी अभी हमें चार्ट पर दिख रही है। ओवरऑल सारा मैंने सेक्टर एनालिसिस भी किया है, मुझे थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है मार्केट। मार्केट अगर यहाँ पर ये मान लो कि बैंक निफ्टी 39,000 और निफ्टी 18,100 के ऊपर अगर टिक गया ना, ये
दो लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इसके ऊपर टिक गया तो आपको नेक्स्ट 1.5 महीने के अंदर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा। निफ्टी करीब मानो 20,000 तक भी जा सकता है 1.5 से 2 महीने के अंदर, अगर 18,100 के ऊपर टिक गया तो। बैंक निफ्टी आपको अगेन ऑल टाइम हाई 41,000 भी देखने को मिल सकता है, अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर जाके होल्ड कर जाता है तो। ठीक है, आई होप आप सारे लेवल्स एंड पॉइंट समझ गए होंगे, कहाँ क्यों कैसे ट्रेड करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।